फ्रेंड्स, जुडिशरी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गाड़ी चोरी हो जाने पर जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे तो आप क्या कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस अपनी आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। वाहन व्यक्ति की एक संपत्ति होती है जहाँ उसे अपनी संपत्ति से जुड़े हुए सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट किसी भी वाहन का आवश्यक इंश्योरेंस किए जाने का निर्देश देता है। हालांकि वहाँ ऐसा इंश्योरेंस थर्ड पार्टी होता है, अर्थात कोई भी ऐसे वाहन का इंश्योरेंस होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार दूसरे को नुकसान होने की संभावना है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जिस व्यक्ति को वाहन से नुकसान होता है वह तो दावा कर सकता है। इसी के साथ एक व्यवस्था और है जहाँ पर किसी व्यक्ति को ऐसा नुकसान होता है जो वाहन स्वामी से संबंधित होता है, जैसे कि कोई दुर्घटना में किसी व्यक्ति का वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर किसी चोरी में किसी व्यक्ति का वाहन चला जाता है। ऐसे बीमे को आवश्यक नहीं बनाया गया और पर मालिक को ऐसा बीमा भी करवा रखना चाहिए जिसमें अगर किसी दुर्घटना में उसका वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तब उसे उसकी नुकसानी की क्षतिपूर्ति मिल सके। तो वाहन चोरी होने पर बीमा कैसे प्राप्त करें? कोई भी बीमा दो शर्तों पर हो सकता है, जिसमें एक शर्त अपने वाहन से किसी दूसरे व्यक्ति को होने वाले नुकसान के बारे में भी करके होती है और दूसरी शर्त ये होती है कि जिस व्यक्ति का वाहन है उस व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तब वह भी बीमा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यहाँ पर दूसरी वाली शर्त के संबंध में उल्लेख किया जा रहा है जिसे फर्स्ट पार्टी बीमा कहा जाता है। फर्स्ट पार्टी बीमा में क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति को मिलती है जो व्यक्ति वाहन का स्वामी होता है। इसमें यह शर्त होती है कि अगर वाहन चोरी होता है या फिर उसमें किसी दुर्घटना से कोई टूट फूट होती है तब उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। इसके लिए एक साधारण आवेदन बीमा कंपनी के समक्ष करना होता है। जब कभी वाहन चोरी होता है तब उसकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत फौरन की जानी चाहिए। शीघ्र से शीघ्र पुलिस थाने में अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि उनके थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसके स्वामित्व का वाहन चोरी हो चुका है। पुलिस इन प्रकरण में अचानक रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, बल्कि पहले जांच करती है। जांच के पश्चात यह पाती है कि उनके थाना क्षेत्र से वाकई कोई वाहन चोरी हुआ है, तब पुलिस दंड आईपीसी की धारा 144 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। यह रिपोर्ट कंप्यूटर पर होती है। इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद पुलिस मामले का अनुसंधान करती है और वाहन चोर को पकड़ने का प्रयास करती है। पर जब कभी ऐसा वाहन चोर मिलता नहीं तब पुलिस उस मामले में अपनी जो खात्मा रिपोर्ट है प्रस्तुत कर देती है, जिसे क्लोजर रिपोर्ट कहा जाता है। क्लोजर रिपोर्ट के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? जब वाहन के मालिक को न्यायालय में प्रस्तुत की गई क्लोजर रिपोर्ट और उस पर न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाता है तब वाहन का ऐसा मालिक इन दस्तावेजों को लेकर बीमा कंपनी के समक्ष उपस्थित होता है और एक साधारण आवेदन के माध्यम से बीमा कंपनी को इस बात की जानकारी देता है कि पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर लिया है और अनुसंधान के बाद पुलिस को चोरी गया वाहन मिला नहीं है। इस स्थिति में वाहन मालिक बीमा कंपनी से उसके चोरी हुए वाहन के संबंध में क्लेम राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। सामान्य रूप से तो बीमा कंपनी जिस भी मामले में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, क्लेम की राशि वाहन के मालिक को प्रदान कर देती है। पर अगर बीमा कंपनी द्वारा ऐसी राशि किसी अन्य कारण से भी नहीं दी जाती तब वाहन मालिक के पास कानूनी अधिकार होता है कि वह न्यायालय के समक्ष जाए और जाकर न्यायालय से ही कहे कि उसके द्वारा वाहन का बीमा करवाया गया है और बीमा की शर्त को बीमा कंपनी द्वारा मना नहीं किया जा सकता। क्या है कानूनी रास्ता? अब इसकी बात करते हैं। एक बीमा कंपनी और वाहन के स्वामी, इन दोनों का रिश्ता आपस में सेवादाता और ग्राहक का है, इसलिए इस मामले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होता है। जब कभी बीमा कंपनी ऐसा इंश्योरेंस करने से इनकार कर देती है जिस मामले में पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और यह कह दिया गया है कि ढूंढने का प्रयास करने के बाद भी वाहन नहीं प्राप्त हुआ, तब ग्राहक कंज्यूमर फॉर्म में इसकी शिकायत कर सकता है। दुर्घटना में होने वाली क्षति से संबंधित प्रकरण वाहन दुर्घटना क्लेम के न्यायालय में जाता है और आमतौर से जिला न्यायालय में ही लगता है, पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के मामले कंज्यूमर फॉर्म के समक्ष जाते हैं। कंज्यूमर फॉर्म में किसी भी मामला संस्थित करने हेतु बहुत कम कोर्ट फीस देना होता है और शीघ्र से शीघ्र पक्षकारों को न्याय दे दिया जाता है। कंज्यूमर फॉर्म मामले में यह देखती है कि आखिर बीमा कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस की राशि देने से इनकार क्यों किया गया है। अगर कोई कारण अनैतिक होता है
जहां पर इंश्योरेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तब फर्म इंश्योरेंस कंपनी को यह आदेश देती है कि उसे ऐसी इंश्योरेंस राशि देना पड़ेगी क्योंकि वह अपनी शर्तों से बाध्य है और उनसे इन शर्तों के आधार पर किसी ग्राहक को कोई बीमा बेचा है और उसे प्रीमियम की राशि प्राप्त होती है। इस प्रकार वाहन चोरी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम प्राप्त किया जा सकता है। यह क्लेम केवल चोरी ही नहीं बल्कि किसी वाहन में टूट फूट होने पर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी कुछ इंश्योरेंस से लेकर जानकारी। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।